में कहते हैं कि भगवान की कथा, परमात्मा कथा यदि हमारे कानों में पड़ रही है, हमारे कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब हमको पवित्र चीजें सुनने को देखने को मिलती हैं। जिस तरीके से एक छोटा सा जानवर होता है, वो उसको नाली में भी रहना पड़ता है, वहीं कई ऐसे जानवर होते हैं जो बड़े सुख सुविधाओं में, एक कुत्ते को देखिए कि बड़ी बड़ी अच्छी गाड़ियों में घूम रहा है, एक कुत्ते को देखिए कि नालियों में डला हुआ, क्या है, ये कुत्ते का भाग्य है। इसी तरीके से मनुष्य के साथ भी ये सब चीजें लागू होती हैं कि किसके भाग्य में अच्छी चीजें हैं, किसके भाग्य में अच्छी चीज नहीं है। जो परम पवित्र आत्माएं होंगी उनको वो सब अच्छी चीजें मिलेंगी ही, और जो उन सब चीजों से वंचित रह जाते हैं तो कहीं ना कहीं परमात्मा की उन पर अभी कृपा कमजोर है। तो हम उन लोगों की बात करें जिनको ये सौभाग्य मिल रहा है, कथा सुनाने वाला, कथा सुनने वाला, दोनों का भाग्य बड़ा प्रबल है। इसमें किसी ऐसे व्यक्ति की बात नहीं है जो व्यक्ति सिर्फ धन दे रहा है, जो व्यक्ति सिर्फ तन दे रहा है, जो व्यक्ति, इसमें तन, मन और विचार सबसे महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति बहुत हृदय से कथा को सुनकर आचरण में ला रहा है, वो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। और हमारे विलायत कला की ये पावन पुनीत धरा जो कि स्वर्ग बन रही है, दुनिया का सबसे पवित्र तीर्थ बन रहा है, ये ईश्वर की अनुकंपा ही है जिसमें हम सब पवित्र आत्माएं इस कथा को सुनने के लिए लालान्वित हैं। और निश्चित ही हम इस कथा को सुनेंगे। इतिहास गढ़ने वाली रचा हनुमान जी महाराज की प्रेरणा, मां भद्रकाली की कृपा और इस क्षेत्र की तपोभूमि की ऊर्जा, इन सबको मिलाकर के निश्चित ही एक अलग वातावरण तय हो रहा है। हमारे यहाँ पर जितनी पवित्र आत्माएं हैं, सारी आत्माएं एक साथ मिलकर के अपने अपने काम में लगी हुई हैं, और किसी को किसी से कोई स्वार्थ नहीं है। निस्वार्थ भाव से जब कोई काम होता है तो निश्चित ही परमात्मा उसको स्वयं उसके अंदर प्रवेश करके उस काम को करते हैं, यह निश्चित है। सबके अंदर परमात्मा प्रवेश करते हैं, और इसके बाद में जब वो काम होता है, जब वो काम निश्चित होकर दिखाई देने लगता है, तो ऐसा लगता है कि इस कार्य को परमात्मा के अलावा कोई कर ही नहीं सकता था। तो 2 जनवरी दोपहर 2 बजे से इसकी शोभा यात्रा निकलना है रामकथा की। तो सब लोग अपने अपने घर से कलश, अपने घर से एक लोटा, एक दीपक, उसमें आम के पत्ते लगा करके पहुंचे। 2 बजे यहां पर पहुंचने का समय है, लेकिन प्रयास करें कि हम 10 मिनट पहले पहुंच जाएं। काफी सारे लोगों से बात हुई थी, एक झंडा साथ में हो तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसा करके हम ग्राम भ्रमण करके संकेत देंगे कि हम जाग चुके हैं, हमारा समाज जाग चुका है, हम धर्म के मार्ग पर चलने के लिए ही पैदा हुए हैं, हमारा काम ही धर्म मार्ग को आगे बढ़ाना है। धर्म के मार्ग से जब हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही हमारा जीवन बदलेगा, हमारी संतानों का जीवन बदलेगा, हमारी आने वाली पीढ़ियां बदलेंगी। और यदि हम इन सब चीजों से वंचित रह गए तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमको कोसेंगी, कहेंगी कि आपने एक सकारात्मक कार्य में पीठ दिखा दी। इसलिए निरंतर पवित्र चिंतन करें, भगवान राम का, भगवान हनुमान जी महाराज का जाप करें, और इसके बाद में दिनांक 2 तारीख से लेकर के 11 जनवरी 2023 तक रसपान कथा ज्ञान अमृत का हमको मिलेगा। क्योंकि विलायत कला की पहली राम कथा है, ये भी अपने आप में एक बड़ा इतिहास है। वो भी हनुमान जी महाराज, पुराने हनुमान जी महाराज के मंदिर में, ददरी मोहल्ले में, जो परमात्मा की कृपा से सारे देवी देवताओं की उपस्थिति में होना तय है। सभी लोगों से निवेदन है, सभी लोगों से आग्रह है कि आप अपने पवित्र पल को अति पवित्र करके और अपनी ऊर्जा और बढ़ाएं, अपनी ऊर्जा से इस स्थान को और ऊर्जावान करें, और इस स्थान की ऊर्जा से स्वयं को ऊर्जावान करें। क्योंकि जब आदान प्रदान होता है तो ज्ञान अपने चरम पर जाता है, और जहां पर ज्ञान की पवित्रता होती है वहां पर अहंकार नष्ट हो जाता है, आडंबर नष्ट हो जाते हैं। सिर्फ पवित्रता, पवित्रता और पवित्रता। और जब पवित्रता की बात आती है, पवित्रता आचरण में आ जाती है, तो निश्चित ही
फिर जिस तरीके से माँ अपने बच्चे को गोद में खिलाती है और वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, इसके बाद भी माँ के प्रति उस बच्चे का स्नेह बच्चे जैसा ही होता है, चाहे वो उम्र में कितनी भी हो जाए। बिल्कुल वही है जिसके अंदर पवित्रता का भाव आ जाएगा तो वो निश्चित रूप से उसको प्राप्त करेगा। तो 2 जनवरी से लेकर के 11 जनवरी तक कथा है, समय 3 बजे से 6 बजे तक। साथ ही 12 जनवरी को दधिकंदो उत्सव रहेगा जो कि महानदी में पूर्ण होगा। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर प्रसाद सेवा, हवन सेवा, कन्या पूजन और जितने भी हम लोगों से प्रयास बनेगा, अगर संयोग बनता है तो हम मानस गान प्रतियोगिता का प्रयास करेंगे। और बहुत सारे ऐसे प्रयास होने हैं जो अपने आप में इतिहास रचने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी आत्माएं हैं सब बहुत पवित्रता से कार्य कर रही हैं। हर आत्मा यहाँ पर इतनी पवित्रता से कार्य कर रही है कि जैसे हनुमान जी महाराज के साथ में नल, नील, अंगद, जामवंत ये सब लगे हुए हैं और इसका सौभाग्य हम जैसे तुच्छ प्राणी को भी मिल रहा है। परमात्मा की बड़ी कृपा है। आप सभी को बारंबार नमन, हृदय से आपको नमन करते हैं। जिन लोगों तक ये आवाज पहुंच रही है उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि और लोगों तक इस आवाज को आगे बढ़ाएं, क्योंकि यदि हम इस चीज को आगे बढ़ाते हैं, पवित्रता के साथ में हम सुनते हैं, समझते हैं, करते हैं, और तभी हमारा जीवन पवित्र होगा, तभी हमारा कर्म पवित्र होगा और तभी हम पवित्र होंगे। यदि हमारी सोच पवित्र नहीं होगी, क्योंकि हम बार बार कहते हैं मानव में देवत्व समाएगा, स्वर्ग धरा पर आएगा। तो हम मानव में देवत्व जगाने के लिए यहाँ पर इस उपक्रम को करने का प्रयास कर रहे हैं और इसकी प्रेरणा हमारे हनुमान जी महाराज, हमारी देवी माता, हमारी धरती माता, हमारी भारत माता, क्योंकि राष्ट्र के प्रति हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है। तो आइए मानव में देवता के गुण जागृत करें। भगवान राम की राम कथा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का प्रसाद स्वरूप विलायत कला की पावन पुनीत धरती पर परोसें, हम भी ग्रहण करें। आप सभी पवित्र आत्माओं को हृदय से बारंबार नमन है, नमन है, नमन है। बोले धरती माता की जय, भारत माता की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, देवी माता की जय, भोले बाबा की जय, विलायत कला के प्रत्येक कण कण की जय, विलायत कला के प्रत्येक क्षण क्षण की जय।